एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एक दिन शहर से आया एक लड़का अर्जुन इन बातों को सिर्फ अफवाह मानकर उस घर को देखने चला गया। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही अर्जुन उस मकान के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे धूल और सीलन की तेज गंध आई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें जैसे अर्जुन का पीछा कर रही थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से धीमी धीमी कदमों की आवाज आई। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे ऊपर जाने से रोक नहीं पाई। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर आवाज गूंजती थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक कमरा थोड़ा खुला हुआ दिखा। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे अभी कोई वहां बैठा हो। तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह कमरे में फंस गया था। उसने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो सब शांत था। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर सुबह की रोशनी आ रही थी। डर के मारे अर्जुन वहां से भाग गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, ऊपर वाली खिड़की में वही परछाई खड़ी थी, उसे घूरती हुई। उस दिन के बाद अर्जुन कभी उस गांव में वापस नहीं आया, और वह मकान आज भी वैसा ही खामोश खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एक दिन शहर से आया एक लड़का अर्जुन इन बातों को सिर्फ अफवाह मानकर उस घर को देखने चला गया। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही अर्जुन उस मकान के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे धूल और सीलन की तेज गंध आई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें जैसे अर्जुन का पीछा कर रही थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से धीमी धीमी कदमों की आवाज आई। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे ऊपर जाने से रोक नहीं पाई। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर आवाज गूंजती थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक कमरा थोड़ा खुला हुआ दिखा। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे अभी कोई वहां बैठा हो। तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह कमरे में फंस गया था। उसने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो सब शांत था। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर सुबह की रोशनी आ रही थी। डर के मारे अर्जुन वहां से भाग गया।
लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, ऊपर वाली खिड़की में वही परछाई खड़ी थी, उसे घूरती हुई। उस दिन के बाद अर्जुन कभी उस गांव में वापस नहीं आया और वह मकान आज भी वैसा ही खामोश खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।